गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुबैर खान आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप हमारे मिशन इंडिया चैनल में जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे मिशन इंडिया चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में सेट 11 के जो NCERT बुक क्लास 10th के मैथ है, उनका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सेट 11 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान हम निकालते हैं। तो दोस्तों, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 गुने कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है। तो दोस्तों, कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2। दोस्तों, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 में √2 से गुना कर 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना कर 1 और 2 में √2 से गुना था 2√2। दोस्तों, 3 और प्लस 1 क्या जाएगा 3 + 1। अब बटे इस दोनों का लॉसा लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2√2 हो जाएगा, जो हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। क्या है, सी राइट आंसर है। क्या है दोस्तों, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 60 डिग्री का मान 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो दोस्तों, मतलब ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब बटे 2 में 2 से गुना तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 में √3 में 1 से गुना तो √3 अब बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। दोस्तों, 3 और √3 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा 2√3/4। दोस्तों, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा √3/2। क्या बचेगा √3/2, जो हमारा बी ऑप्शन राइट है। क्या है, जो हमारा बी ऑप्शन है। क्या है, बी ऑप्शन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, हमने क्वेश्चन उतार लिया है। दोस्तों, 3 गुने कॉस 30 का मान क्या होता है। दोस्तों, कॉस 30 का मान 3/2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस मतलब सेक 30 डिग्री का मान होता है सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 2 कॉस 60 का मान क्या होता है दोस्तों। तो कॉस 60 नहीं है, कॉस 0 क्या है दोस्तों, कॉस 0 का मान होता है 1। क्या होता है कॉस 0 का मान 1, तो 2 गुने 1 कर दिए, प्लस 3 गुने साइन 90 का मान क्या होता है 1। साइन 90 का मान 1 होता है। तो दोस्तों, 3 गुने 1 कर दिए हैं, और माइनस की जगह माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान क्या होता है √3। क्या होता है √3 का स्क्वायर कर दिए हैं। दोस्तों, 3 गुने √3 का स्क्वायर कर 3 तिहाई 9, मतलब 9 का वर्ग कितना आता है 3/4 प्लस 2/2 दूना 4/3 प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस में 3 हो जाएगा। दोस्तों, 3 खत्म हो जाएगा, तो 3 गुने 3 तिहाई 9 बटे क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 9/4। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 तिहाई 9/4 प्लस 4/3 प्लस क्या हो जाएगा 2। दोस्तों, 9/4 का लॉसा निकालेंगे, इसका लॉसा क्या आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका लॉसा हो जाएगा 12। अब इसको निकालेंगे तो 4 में 4 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 3 मरतबा बटेगा, और 3 में 9 तिया 27, तो 9 में 3 से 9 तिया 27, और प्लस मतलब इसमें 4 होता है, 4 4 चौका 16 प्लस इसमें 4 से लगाए तो 3 कितना हो जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, ये
दोस्तों ये हो जाएगा, ये 1 है, कितना है 12 है, तो 12 कितना है दोस्तों, 12 दूना 24 है, क्या जाएगा 12 दूना 24। टोटल हमको जोड़े तो कितना आ जाएगा, मतलब 27, 16 और 24 को जोड़ेंगे दोस्तों 67 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 12, जो हमारा 67 बटे 12 जो दोस्तों क्या है हमारा, तो 67 बटे 12 जो हमारा राइट आंसर है, क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है tan 45 बटे cos 30 प्लस मतलब sec 45 बटे cot 45 माइनस 5 sin 90 बटे 2 cos का मान क्या होगा दोस्तों, निकाल लेते हैं दोस्तों। मतलब cos 45 का मान होता है 1, cos 30 का मान कितना 2, और sec 45 का मान क्या होता है √2, और cot 45 का मान क्या होता है 1, और माइनस में 5 sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, और मतलब cos मतलब 2 गुने cos 0 डिग्री का मान क्या आता है 1। तो दोस्तों इसको तो 1/2 √2/1 √2/1 माइनस 5/2। तो दोस्तों इसका लसा निकाले देखा जाएगा, इसका लसा आ जाएगा 2, मतलब 1, इसका करेंगे 1 प्लस 2 √2 माइनस 5। दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, इस 4 से 2 से काट दें, क्या 2 √2 माइनस 2, क्या आ जाएगा 2 √2 माइनस 2, जो हमारा राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 बटे 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे 5 है sin स्क्वायर sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2, 5 गुने 1/2 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस मतलब cos 45 डिग्री cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 4 गुने tan 30 का मान क्या था, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अब 2 गुने sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 गुने, अब cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 प्लस tan 45 का मान क्या था, tan 45 का मान 1। तो क्या था tan 45 का मान 1, 2 गुने 2 से 2 से काट देंगे, क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे दोस्तों, यहाँ 5 बटे क्या हो जाएगा, मतलब 2 में 1 से गुना तो 2 है, 2 कितना 4, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 5 बटे 4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 अब बटे √3/2 प्लस 1। दोस्तों जोड़ेंगे, इसका लसा निकालेंगे, इसका लसा कितना आता है 12, इसका लसा था 15 प्लस 6 माइनस 6 बराबर कितना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, आ जाएगा 5, तो 15 6 21 21 में 16 जाएगा, तो 5 बटे कितना जाएगा 12 दोस्तों, 5 बटे 12 बट्टे हो जाएगा, 5 बटे 12 बट्टे हो जाएगा √3/2, क्या जाएगा 3/2। तो दोस्तों 5 बटे 12 गुने क्या कर दिए 2/3, तो दोस्तों इसको काट दिए 6 दूना 12, क्या कर दिए 6 दूना 12, तब 5 रूट कितना आ जाएगा दोस्तों 5 बटे 6 √3 प्लस 1, तो 5 बटे 6 √3 प्लस 1 जो हमारा 5 का राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है tan x बराबर क्या है sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30 का मान क्या होगा। तो दोस्तों tan x बराबर क्या है, तो tan x बराबर दोस्तों 1 बटा sin 45 का मान 1/√2 क्या था 1/√2 गुने cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 प्लस sin 30 का मान क्या था 1/2। तो दोस्तों इस सबका लॉसा क्या करेंगे, सबका लॉसा निकालेंगे, 1/2 2 का लॉसा √2 गुने √2 का लॉसा क्या होता है, तो √2 गुने 2 से गुना करता क्या 1 मतलब 2 आएगा, क्या आएगा 2 है, क्योंकि 2 दूना 4, 4 रूट का मतलब बर कितना होता है 2 आता है, 1/2 प्लस 1/2 दोनों का लॉसा निकालें, 2 प्लस 2 बटे कितना दोस्तों 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 हमारा आंसर है, क्या आ जाएगा 1। तो tan x डिग्री का मान बराबर 1, tan x डिग्री बराबर क्या आ गया 1। तो दोस्तों tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो tan 45 का tan x डिग्री बराबर tan 45 डिग्री, tan से tan खत्म, क्या जाएगा tan से tan खत्म, थीटा मान क्या दोस्तों हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा मान क्या जाएगा हमारा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन किसके बराबर है cos के बराबर है। तो दोस्तों हम मानेंगे sin थीटा बटे cos बराबर क्या होता है 1, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 1 मानेंगे, तो tan थीटा बराबर tan 45 का मतलब tan 45 का मान निकाले तो थीटा बराबर कितना 45, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, क्या दोस्तों tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ चलेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों 2 गुने tan 45 थीटा का जवाब कितना देगा 45, 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा का मान क्या होता है 45, तो sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1। तो दोस्तों 2 गुने 1 क्या करेंगे 2 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 बटा क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो दोस्तों 2 गुने तो इससे 2 क्या करेंगे मतलब क्या 2 है, मतलब 2 है क्या है, तो 2 में 1 से करेंगे दोस्तों इसका लॉसा निकालेंगे, लॉस होता है लॉस इसका क्या आ जाएगा 2, और दूध में दूसरे में 2 4 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि 2 यहाँ से दोस्तों यहाँ 1 माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा अगर 2 में 1 से मतलब भाग लगाए तो कितना हो जाएगा 2 मतलब करेंगे तो 2 में 1 से गुना कितना आ जाएगा 2 कम 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 4 1 5, 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 5 में 2 घटाएंगे 3, तो 3 बटे क्या जाएगा हमारा 2, 3 बटे 2 हमारा क्या जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों निकाल लेते हैं। दोस्तों थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 4 cos क्यूब माइनस मतलब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोस्तों 4 गुने मतलब cos 30 का मान कितना दोस्तों, cos 30 का मान तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का क्यू कर देंगे माइनस 3 गुने दोस्तों cos 45 मतलब cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का √3/2 क्या होता है, √3/2। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे हम, इसका करें तो क्या आ जाएगा, इसका कर दें कितना 3 रूट क्यू हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 रूट क्यू हो जाएगा, 3 रूट क्यू हो जाएगा दोस्तों 4 गुने 3 रूट क्यू बटे 8, क्योंकि 2 का क्यू करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, और माइनस 3 गुने मतलब 3 तिहाई 9 मतलब 3 रूट क्या आ जाएगा 3 रूट 2। तो दोस्तों यहाँ से काट देंगे हम 4 दूना 8, क्या कर देंगे 4 दूना 8 3 रूट मतलब बच जाएगा 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बटे 2, इसका भी 2 बच जाएगा दोस्तों 3 रूट 3 बटे 2 माइनस 3 रूट 3, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, मतलब ये से कर जाएगा माइनस प्लस कर जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 8 का 0, क्या बचेगा 0 दोस्तों, क्या होगा 0। दोस्तों यहाँ गुना में नहीं है, क्या है घटा में, तो घटा में घटाना पड़ता है, क्या हो जाएगा इसका मान 0 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि ए बराबर 60 डिग्री है एवं बी बराबर 30 डिग्री है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों मान निकालना है, दोस्तों मान निकाल लेते हैं। ए बराबर 60 डिग्री है, बी बराबर 30 डिग्री है, तो साइन मतलब दिया हुआ क्वेश्चन में, और साइन 60 डिग्री का मान रखना है, क्या ए का मान एक जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, ए जगह 60 रखेंगे, और बी का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 60 का मान क्या था √3/2, और cos 30 का मान क्या था √3/2 माइनस cos 60 का मान क्या था 1/2, और sin 30 का मान क्या था 1/2। तो दोस्तों 3/2 का रखें तो कितना 3/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4, और इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या 1/4 दोस्तों 3/4 1/4 हो गया, 3/4 1/4 दोनों में क्या घटाव कर देंगे दोस्तों, 3 में से एक जाएगा 2/4, दो एक इसका निकालेंगे 2/4 का मतलब काट करने तो क्या जाएगा 1/2, 1/2 क्या जाएगा डी हमारा 1/2 क्या जाएगा हमारा दोस्तों राइट हैंड जगह, जो हमारा डी ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा मतलब 9 का डी है, जो 1/2 हमारा क्या है और राइट आंसर क्या है 1/2 हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ, यदि साइन ए इंटू ए प्लस साइन इंटू ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 1 एवं कॉस ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 3/2, तो मतलब ए और बी का मान क्या है दोस्तों, ए और बी का मान क्या दोस्तों, ए और बी का मान देख लेंगे दोस्तों। साइन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 1, साइन ए प्लस बी बराबर कर सकते हैं साइन ए का मान कितना है दोस्तों, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, क्या था साइन 90 डिग्री का मान 1। तो दोस्तों साइन ए प्लस साइन से साइन कर जाएगा, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्या लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और आगे कॉस ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर दिया हुआ 1, क्या दोस्तों कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 दिया हुआ, क्या दिया है √3/2। तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो दोस्तों कॉस से कॉस खत्म, ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण बी, क्या मान लेंगे समीकरण 2। दोस्तों क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोस्तों एक का जोड़ देंगे तो क्या 2 आ जाएगा, ए प्लस माइनस कट जाएगा, बी वाला बी क्या जाएगा बी प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों, 90 3 कितना आएगा, 90 और 30 कितना जाएगा 120। दोस्तों बी का मान यहाँ से निकाले तो बी का मान क्या आएगा 60 आएगा, क्योंकि 120 में 2 से भाग कितना आएगा 60 आएगा, तो बी का मान क्या आ गया 60। तो बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया 90 डिग्री, तो ए का मान ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो दोस्तों यहाँ प्लस क्या करेगा माइनस करेगा, तो ए का मान निकालेंगे तो 90 माइनस 60 और ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री जाएगा। तो दोस्तों ए का मान बी का मान कितना है, ए का मान हमारा निकाला है कितना, ए का मान हमारा निकला है, ए का मान निकला हमारा 30 डिग्री और बी का मान क्या निकला 60 डिग्री। तो दोस्तों बी का मान 60 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में कौन tan थीटा के मतलब tan 30 डिग्री के बराबर है। दोस्तों tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो cot 60 के बराबर, किसके बराबर cot 60 के, क्योंकि tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर किसका होता है 1/√3 का होता है, cot 60 डिग्री किसका होता है 1/√3 का होता है। दोस्तों cot क्या आ जाएगा cot 60 डिग्री, क्या आ जाएगा cot 60 डिग्री बराबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है निम्न में से कौन एक के बराबर। दोस्तों कौन एक किसके बराबर होगा, तो साइन 0 डिग्री नहीं होगा, साइन 30 डिग्री भी नहीं होगा, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है, cos 30 डिग्री मान भी नहीं होता। दोस्तों हम देख लेते हैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, जो 12 का हमारा ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे 1/2 किसके बराबर का मान होता है। दोस्तों 1/2 कितना साइन 30 का मान क्या होता है, क्या होता है साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है साइन 30 का मान
1/2। 37 का मान क्या था 1/2, तो इसको रेडियस में चेंज करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा sin π/6, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 में 6 से 12 30, तो क्योंकि 37 का मान क्या होता है 1/2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 14 में देखेंगे। 14 में देखेंगे क्या 14 नंबर क्या करा 14 नंबर क्या करें दोस्तों, करा निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो दोस्तों 37 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बराबर होता है तो नहीं दोस्तों, सत्य कह रहा है तो बराबर होना चाहिए क्या, ना कि प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोस्तों सेक 45 डिग्री बराबर कॉसेक 45, दोस्तों ये ठीक है क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि सेक 45 का मान भी क्या होता है, तो सेक 45 का मान √2 क्या होता है, सेक 45 का मान √2 और कॉस 45 का मान भी क्या होता है, तो कॉस 45 का मान भी √2 होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर देख लिए बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे दोस्तों, कितना 14 में चलेंगे, कितना चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हुआ। दोस्तों इसका मान हम निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सेक 45 का मान क्या था √2 होता है, √2 का स्क्वायर कर देंगे गुन्ने दोस्तों सेक 30 का मान क्या था 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसको दोस्तों बराबर क्वेश्चन में घेर लेंगे। और साइन 30 डिग्री का मान क्या आता था, साइन 30 का मान 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 कॉट 45, कॉट 45 का मान क्या था 1 होता है, तो कॉट 45 का अंदर 4 गुने 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान क्या था, सेक 60 का मान क्या था 2 था, सेक 60 का मान क्या था 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब 2 गुने दोस्तों √2 का वर्ग कितना था 2 होता है, और 2 गुने तो 2 4 और 3 कितना था 3 आएगा, मतलब 4 दूना 8/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 4 दूना 8/3 और 1/2, 1/2 का स्क्वायर दोस्तों कितना 1/4 हो जाएगा। अब प्लस मतलब इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 4 तो दोस्तों प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस कर तो 1/4 बचे, क्या बचेगा तो 2 गुने 4 मतलब इसको हो जाएगा 2 गुने 4/3 और गुने 1/4 दोस्तों 4 दूना कितना हो जाता है 8, कितना होता है 4 दूना 8/3 गुने 1/4 दोस्तों 4 दूना 8 काट दिए, कितना 4 दूना 8 काट दिए तो कितना 2/3 दोस्तों 2/3 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन में देख लेते हैं 15/2 है, 2/3 है, 1 पुनः 1 3/4 है और क्या है हमारा तो 2 पुनः 1/6 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है tan 45 बटे कॉसेस 30 प्लस सेक 60 बटे कॉट 45 माइनस 5 साइन 90 डिग्री बटे 2 कॉस 0 डिग्री। तो दोस्तों इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालेंगे दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो दोस्तों tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है और कॉसेस 30 का मान क्या होता है दोस्तों 2 होता है, क्या होता है कॉसेस 30 का मान 2 होता है प्लस मतलब सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है और कॉट 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 2 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 5 साइन 90 डिग्री का मान क्या दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान होता है कॉस 0 डिग्री का मान भी क्या होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस मतलब 0 डिग्री का मान भी क्या होता है 1 होता है। दोस्तों हम यहाँ से 1/2 प्लस क्या जाएगा 2/1 माइनस 5/2, इस दोनों का क्या करेंगे लसा निकालो दोस्तों, दोनों का लसा निकालते क्या आएगा 2 दोस्तों 1 और प्लस में 2 से गुना करेगा 2 दूना 4, क्योंकि ये इसका मतलब यहाँ 1 है, क्या 1 में 2 से भाग लगेगा 2 मतलब कटेगा और 2 में 2 से जो गुणनफल आता है उसको 2 में गुना करते हैं, क्या 2 दूना कितना आ जाएगा 4 और माइनस इसका 2 में 2 तो 1 आ जाएगा, 1 में 5 से गुना तो 5, तो दोस्तों 4 1 कितना आ गया 5, 5 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 0 दोस्तों, क्या जाएगा हमारा यह क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों 15 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0। जो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ 0 दिया हुआ 2 दिया हुआ 3 दिया, दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 0 बीस द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 16 में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है यदि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया हुआ है 4 गुने मतलब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 tan मतलब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 8 गुने साइन 45 का क्या मतलब है साइन 45 का मान 1/2 गुने मतलब cos 45 का मान क्या होता है 1/2 1/2 से 2 क्या होता है कट जाएगा 1/2 से 2/2 कट जाएगा, क्यों क्योंकि दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो मतलब इसका दोनों का गुणनफल क्या आएगा तो इस गुणनफल का 2 आएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे गुणनफल 2 निकालेंगे तो 4 गुने √3/4 4 गुने √3 3/4 प्लस क्या करेंगे 13 सॉरी क्या है 3 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 बटे हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 8/1/2 तो दोस्तों काटेंगे 4 दूना 8 3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ काट कुट करेंगे तो 4 में 4 से काट दिए तो 3 में दोस्तों यहाँ लिखेंगे अगर 3 में हम 1 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस के जगह प्लस यहाँ 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 4, तो दोस्तों 3 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 4 और 4 में माइनस करेंगे 4 तो कितना जाएगा 0, क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जो हमने यहाँ लिखा है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0। देखिए दोस्तों यहाँ 3 में 1 से गुना 3 और प्लस
एक में जोड़े कितना 3 1 4 माइनस में 4 का 4, तो 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0। जो हमारा 16 का मतलब 16 का ऑप्शन हमारा क्या है, तो 16 का ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कॉसेस क्यू 30 डिग्री कॉमा कॉसेस 60 डिग्री कॉमा टेन 45 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री कॉमा सेक स्क्वायर 45 डिग्री कॉमा दोस्तों कॉमन ये इंटू है, क्या है इंटू है, इंटू कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों इन सबों का मान निकालना, तो इस तरह सबको क्या करते हैं मान निकाल लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, तो दोस्तों मतलब कॉसेस क्यू 30 डिग्री का मान क्या था, तो 2 होता है। कॉसेस 30 डिग्री का मान क्या था 2, तो 2 का क्यू कर दिए गुन्ने कॉस 60 का मान क्या था 1/2 और टेन 45 का मान भी 1 होता है और साइन 90 का मान भी क्या होता है 1 होता है। और दोस्तों सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान √2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। और दोस्तों कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, क्या √3। दोस्तों 2 का क्यू कर दे दोस्तों कितना 8 हो जाएगा और गुण 1/2 और 1 गुना कर दोस्तों 1 ही आएगा। दोस्तों हम यहाँ 1 नहीं लिखे हैं, यहाँ 2 का मतलब √2 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या 2 का मतलब 2 का स्क्वायर करें तो √2 से क्या स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और गुने √3। तो दोस्तों 4 दूना 8 हमने काट दिया है, तो 4 गुने 2 गुने √3, तो 4 गुने 2 गुने √3, तो कितना 4 दूना 8/√3। दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 8√3 हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 4√2, जो हमारा ये गलत है। दोस्तों बी में देखेंगे 8√3, तो ये क्या है हमारा सही आंसर है। क्या है दोस्तों 15√2, तो ये होगा ही नहीं, डी में तो होगा ही नहीं। दोस्तों हमारा क्या जाएगा 20 द राइट आंसर 8√3 जो हमारा क्या होगा सही करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने सेट 11 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने लाइन वाला ऑब्जर्व किया। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को आप देखना नहीं भूलिए, क्योंकि सेट 12 लेकर आ रहा है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार।